एक बार आपकी सेवा में पुनः उपस्थित है एक्टिव क्लासेज में। देखिए, अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं साइंस का, जिसका पहला है मात्रक एवं बीमा, दूसरा है सदिश व अदिश। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ माता रानी की जय बोलते हुए, ये माता रानी का इस समय दरबार लगा हुआ है। इस समय नवरात्र का महीना है और नवरात्र चल भी रहा है, तो इस क्रम में ऊर्जा भी हम लोग के पास बहुत है। इस समय माता रानी का जो है दरबार हर जगह समझ लीजिए पूजन और अर्चन हो ही रहा है, तो ऊर्जा का भंडार है। इस समय हमारे हिंदू रीति रिवाजों में नया 9 वर्ष है, तो ऊर्जा यहाँ तमाम ऊर्जाओं का भंडार है। और माता पिता का सपना, अपना भी सपना है, इसको पूरा करना है। और वैकेंसियाँ रेलवे की लगातार कंटिन्यू बनी हुई हैं, फॉर्म भर जा चुके हैं, और जो अपनी तैयारी को इसी क्रम में मजबूत करते हुए एक तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है गति और वेग। गति और वेग। चलो, इस क्रम में हम पहले सीखते दूरी क्या होती है। दूरी क्या होती है? तो दूरी की सिंपल परिभाषा आप जानते हैं, किसी निश्चित समय में चले गए पथ की लंबाई को या तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है दूरी का, किसी निश्चित समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी समझ रहे हैं? किसी निश्चित समय में, कुछ समय निश्चित निर्धारण कर दीजिए, और ये वाली ये क्या है? दूरी। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी हो जाएगी, यह भी दूरी हो जाएगी, यह भी दूरी हो जाए। जितना ये चल रहे हैं, कोई समय लगा होगा, कुछ समय किसी समय में आप चले होंगे, और इस समय में जो चले हैं वही हमारी क्या होगी? दूरी होगी। किसी निश्चित समय में चले गए पथ की लंबाई को क्या कहेंगे? पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जैसे 2 बिंदु हैं और यहाँ से यहाँ तक जो आप चले हैं वही क्या है? दूरी। क्लियर? दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसमें घूम घुमा के कोनो दिशा फिक्स नहीं होती कि इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं। दूरी जो है, दूरी कोई भी दूरी नाप लीजिए, कहीं भी दूरी नाप लीजिए, तो दूरी एक क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। साफ सुथरा बात बताओ, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और दूरी किस में मापी जाती है हमारे भैया? तो हमने सीखा था, याद कर आप जहिया मात्रक और बीमा पढ़ाए थे, मात्रक और बीमा पढ़ाए थे, हमने वहाँ बताया था दूरी हमारी मीटर में नपती है। याद आया? दूरी हमारी क्या नपती है? मीटर में नपती है। जाके जो बच्चे नहीं देखें, पहला मात्रक और बीमा देखें, उससे कई क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले वो क्रम में 10-10, 15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, उसको देख लीजिए आप अपने हिसाब से, और उसको आत्मसात कर लीजिए। कई क्वेश्चन वहाँ से मिलने की संभावना है। समझ रहे? पूरे समझ लीजिए, पूरे हर चैप्टर से वहाँ से रिलेट करते हैं, इसलिए मात्रक और बीमा जरूर देखना है। कहीं से पढ़ा, लेकिन पढ़ना तो है। जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे, उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखते हैं लेकिन चैनल को कम सब्सक्राइब करते हैं। बराबर नोटिफिकेशन ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बराबर आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता रहे। और वीडियो ऐसा होगा भैया, कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर करेगा। समझ रहे? चलो, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में। यहाँ आ गया विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? दूरी कहीं से भी चल सकते हैं, लेकिन विस्थापन एक निश्चित शॉर्टेस्ट दूरी होती है। जैसे इस बिंदु से 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है? दूरी। जैसे कहीं आपके पास सिर्फ सिंगल एक रास्ता हो, सिंगल रास्ता हो, तो क्या बनेगी? दूरी बनेगी। क्या बनेगी? दूरी बनेगी। वही क्या बनेगी? विस्थापन भी बनेगा। जैसे एक सिंगल रास्ता, तो ये दूरी बन गई। अब कौन है? अब ये सिंगल रास्ता, एक का रास्ता, तो ये विस्थापन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखा, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बस विस्थापन क्या है? सदिश राशि, एकदम शॉर्टेस्ट दूरी, एकदम सीध में जाना पड़ेगा विस्थापन।
विस्थापन एकदम सीधा सीध जाना पड़ेगा, इसलिए एक दिशा कोई ना कोई फिक्स हो जाएगी। इसीलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, ये लो दोनों बराबर हैं। दूरी का एसआई मात्रक मीटर और विस्थापन का भी एसआई मात्रक। 5 बार बताओ। विस्थापन का एसआई मात्रक दूरी। विस्थापन किस में नापेंगे? विस्थापन और दूरी समान होती है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता 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 है। तो दिमाग में घुस जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ देता है। विस्थापन किस में नापेंगे? मीटर में। विस्थापन किस में नापेंगे? मीटर में। दूरी किस में नापेंगे? मीटर में। दूरी किस में नापेंगे? मीटर में। 7 बार बोलो। पहले उठ के बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती, उठ के बैठो, पेन और ले लो। विस्थापन बराबर लिख लो। विस्थापन किस में मापा जाता है? मीटर में। ऐसे लिख लो, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। पेन से जरूर लिखें। 4 पन्ना रोज पढ़ें। ये आपकी ज़िंदगी और आपके परिवार और आपके सपने का सवाल है। यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपने आप से। आज जितना पढ़ें उससे ज़्यादा कल पढ़िए, कल जितना पढ़ें उससे ज़्यादा परसों पढ़िए। ये किससे लड़ रहे हैं? हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपने आप से लड़ना पड़ेगा और लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपने आप से रोज़ लड़ना है। जैसे आज जो काम कर लें उससे कल आगे उससे बढ़ाने का प्रयास करें। देखो, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्लियर? सबसे काम वाली बात जो पेपर में आई है, ध्यान से गौर से फरमाएंगे, बोर्ड पर गौर फरमाएंगे। इधर निगाह करो भैया, इधर निगाह कर लो बोर्ड पे। ये क्या है? दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा, यहाँ देखा लिखा है, एक से बड़ा या बराबर होता है। ये क्या चक्कर है? एक से बड़ा या बराबर होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता हमारे भैया, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात। अनुपात माने भाग। दूरी, पहले दूरी बोला तो पहले दूरी ऊपर लिखेंगे, बाद में क्या बोला? विस्थापन। विस्थापन का अनुपात, विस्थापन का अनुपात, विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये क्या चक्कर है? तो इसको समझिए क्या चक्कर है। क्योंकि जो दूरी है, कभी कभी देखो ये वाली हमारी दूरी चली गई, ये दूरी मान लो 10 है, लेकिन विस्थापन यहाँ से यहाँ तक 5 है। अगर ऐसा हो जाए तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा। कैसे? अब देखो यहाँ रखो, 10 यहाँ रख दो, यही रख लो, ऐसे करके 10 यहाँ रख लो और 5 नीचे। क्योंकि दूरी हम लोग 10 चल रहे हैं, विस्थापन कितना हो रहा? 5। ये विस्थापन है, ये क्या है? विस्थापन है, और ये क्या है? दूरी है। ये दूरी है। दूरी बटा विस्थापन देखो कितना आता है? 2, माने 1 से बड़ा आ गया। क्या आ गया? 1 से बड़ा। जब इधर से घूम के आए ये दूरी और ये विस्थापन। लेकिन कभी कभी हमने बताया है, अभी जस्ट बताया, याद करा, अभी बताया हमने कि दूरी और विस्थापन जब एक ही हो जाए, जैसे वही एक रास्ता तोरे घर जाने के लिए और कोनो रास्ता नहीं, घूम घुमैया नहीं, सीधा एक का ही है, तो वही आप दूरी भी कह देंगे कि हमारी घर से इतनी दूरी है, वही विस्थापन भी हो जाएगी। तो दूरी और विस्थापन जब हो जाएगी बराबर हो जाएगी, माने दूरी भी आपकी यही, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की यही विस्थापन है। यही दूरी और यही विस्थापन। विस्थापन थोड़ा कम छोटा छोटा लिख रहे हैं, विस्थापन है। तो यहाँ देखो 5/5, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो, हमने कहा दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 से बड़ा होगा, अभी 2 आया था, अब 1 आ गया, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता दूरी कम चल दे और विस्थापन ज़्यादा हो जाए। जीवन में नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा। दूरी छोटी हो गई, विस्थापन बड़ा हो गया। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी और विस्थापन का अनुपात कौन नहीं हो सकता। तो कभी जीवन में याद करिए, कभी जीवन, वीडियो को एकदम पूरा देखिए, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन रहेंगे, लंबा लंबा कहा छोड़ रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ रहे हैं, लंबा लंबा रहता भैया, विश्वास करिए एक बार। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कभी 1 से छोटा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1 से छोटा। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा नहीं चल पाएंगे कि दूरी छोटी हो गई, विस्थापन बड़ा हो जाए।
कभी ऐसा नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन कई बार पूछी गई। तो क्लियर, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। क्लियर, कहाँ से, अगर दूरी 10 चल दी है, विस्थापन 5 है, 2 आ जाएगा, 1 से बड़ा हो गया। अगर दूरी ही विस्थापन हो गई तो जैसे दूरी 5 है और विस्थापन भी 5 है तो 1 के बराबर। क्लियर, अब उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। क्लियर, क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखते रहेंगे, थोड़ा गौर फरमाएंगे बोर्ड पर, ध्यान बोर्ड पर, ध्यान बोर्ड पर हमारे भैया। देखो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं पेपर में, देखो कायदे समझना इसको। देखो क्या है, ये आधार 4 है और लंब 3 है, तो ये कर्ण कितना हो जाए 5, वही हाल है। आप जानते हैं 90 डिग्री कोण बनेगा, आधार 4 है लंब 3 है तो कर्ण 5। यहाँ भी आधार 4 है लंब 3 है तो कर्ण 5, यहाँ भी आधार 4 है लंब 3 है तो कर्ण 5। अब ये जो है इस बिंदु से एक सीधा मार्ग जाता है, जिसे क्या कहेंगे, इसे विस्थापन कहेंगे। सीधा पहुंच गए तो ये विस्थापन हो गया। और है देखो, यहाँ से घूम घाम के सलीम की गली, मैं छोड़ छाड़ के सलीम की गली आ गई तेरे पास, वही है, समझ रहे हो। देखो 4 घूमत है, 3 4 3 4 3, ये क्या हो गई, ये दूरी हो गई हमार भैया, हमार हीरा, हमार मोती, ये दूरी हो गई। याद हुआ कि नहीं, मतलब समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं। देखो ये जो चल रहे हैं ये दूरी है, हमार लाल, हमार हीरा, हमार मोती, ये क्या है, दूरी है। और हई जो यहाँ से सब लीप एकदम धीरे धीरे सर्राटा एकदम सोझे निकल गए, ये क्या है, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन। तो कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी में ये सब कंपोनेंट जोड़ लो भैया, हमार 4 3 4 3 4 3 7 7 7, देखो 4 3 4 3 4 3, तो हो गया 4 3 7 7 4 11 11 3 14 14 4 18 18 3 21 मीटर दूरी क्या हो गई, 21 मीटर। और विस्थापन एकदम सीधा जोन गए, सीधा एकदम सांस से जोन गए, वो क्या, विस्थापन। तो 5 5 5 15, दूरी और विस्थापन का अनुपात इधर देखिए यार, गौर फरमाइए, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी कितना है 21 है, अभी देख के आ रहे हैं, और विस्थापन 15 है, गौर से, विस्थापन कितना 15, इसी का अनुपात 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 3 पचे 15, 3 पचे 15 15 होता है। तो 7 और 5 अनुपात 7 अनुपात 5, ये आ गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये रेलवे के पेपर में पूछा गया। रेलवे इंपॉर्टेंट लगा लो, रेलवे के क्वेश्चन हैं, ये पूछा गया पेपर में। आगे ध्यान से, अगर कोई घोड़ा किसी वृत्ताकार पथ पर 3 साढ़े 3 चक्कर लगाती है, ये लगाता होना चाहिए, अगर कोई घोड़ा किसी वृत्ताकार पथ पर 3 चक्कर लगाता है तो घोड़े द्वारा किसके द्वारा, घोड़े द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। याद करा जहिया बताए थे, समझ ना क्या बताए थे, अगर कोई वृत्ताकार पथ है और 3.5 चक्कर लगा रहा है, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति अगर 1 चक्कर लगाया, यहाँ से यहाँ तक क्या चक्कर, 1 चक्कर, क्या चक्कर, 1 चक्कर, समझ ना, 1 चक्कर हो गया, फिर यहीं आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ से चले अगर वहीं आ गए, जहाँ से चले अगर वहीं आ गए तो विस्थापन 0 हो जाएगा। मतलब सर ये क्या बता रहे हैं, यही सही है। देखो यहीं से हम लोग चले और यहीं घूम घाम के सलीम की गली, छोड़ छाड़ के सलीम की गली, हम यहाँ आ गए, ये क्या है, ये बिंदु है, ये यहीं, ये जो चले सर ये है दूरी हमारे भैया, क्या है दूरी, लेकिन जहाँ से चले वहीं आ गए तो विस्थापन तन को
सीधा कोई है ही नहीं, तो ये विस्थापन 0 हो जाएगा। चलो, एक चक्कर लगाया तो विस्थापन 0, दूसरा चक्कर लगाया तो विस्थापन 0, तीसरा चक्कर लगाया तो विस्थापन 0। लेकिन जब अगला आधा वाला चक्कर लगाया तो यहाँ आके रुका। कहाँ रुका? यहाँ। और इसकी त्रिज्या 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या 7 होगी। अब देखो, 3 चक्कर तो मान लो 0 कर दिया, लेकिन एक जो आधा चक्कर चला ये यहाँ आकर रुका, तो 7 मीटर ये यहाँ से अब न्यूनतम सबसे शार्टेस्ट, सबसे तेज़ी से पहुँचने वाला यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है, यही विस्थापन होगी। यही क्या होगी? विस्थापन। तो विस्थापन हो जाएगा 7 + 7, 7 + 7। विस्थापन जो है 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14। ये विस्थापन कितना हो गया? 14 मीटर विस्थापन हुआ। लेकिन दूरी इन्हीं की चक्कर, दूरी हम देखो वृत्ताकार पथ की दूरी कैसे निकालते हैं? जो परिधि की लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो परिधि की लंबाई क्या होती है? 2 पाई r। और कै चक्कर लगाया? n। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और कै चक्कर लगाया उसके साथ ही n, तो यही दूरी निकल जाएगी। देखो 2 पाई r वृत्त की परिधि है, कै चक्कर? 3.5 चक्कर। चलो देखो, वृत्त की परिधि दूरी निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी। 3.5 चक्कर लगाया है। देखो 2 पाई r n, ये चक्कर n जो है चक्करों की संख्या है, चक्करों की संख्या है, चक्करों की क्या है? संख्या है। और r जो है त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है। आपको पता है r त्रिज्या है। पाई आप जानते हैं 22/7 है। पाई का मान कितना है? 22/7 है। और 2 पहले फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? चलो देखो, 2 पाई मान 22/7, त्रिज्या r है, ये त्रिज्या है यहाँ तक। ये त्रिज्या कितनी हो जाए? 7। और कै चक्कर चढ़ा है? 3.5 चक्कर। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। कौन दिक्कत? 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो देखो 2 22/7, त्रिज्या 7, और कै चक्कर? 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर को देखो, 3 सही 1/2 है ना, 3 दूनी 6, 1 7/2 लिख सकते हैं। वही हमने लिखा। 3.5 चक्कर को क्या लिखा? 7/2। चलो काटो, 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14, 1 15। दूरी कितनी हो गई? 154 मीटर दूरी चला गया है। विस्थापन जबकि कितना चला गया है? 14 मीटर। क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम बोल दे, मुस्कुरा दे, चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, आप समझ गए। चलो अगला देखो, अगला ये देखो, अगर किसी वस्तु को 15 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ऐसा हमने लुका दिया, ये ऐसे लुका दिया 15। अगर किसी वस्तु को 15 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, लो फेंक दे रहे हैं 15 मीटर, ऐसा फेंक दिए, और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ गई। कहाँ? यहीं से फेंके थे और यहीं आ गई, यहीं से हम ऐसे हाथ में लिए थे और ऐसे लुका दिए। 15 मीटर गई और 15 मीटर के बाद फिर हमारे हाथ में आ गई। तो जहाँ से गई थी और फिर आ गई, गई और फिर आ गई, इधर से गई, इधर से फिर आ गई। अब हमारे हाथ में आ गई, जहाँ से गई थी वहीं फिर आ गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा मानलाल? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। देखो विस्थापन 0। लेकिन दूरी क्या होगी? 15 मीटर गई थी और 15 मीटर आई, तो दूरी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगी, जाने में और आने में। जो पथ की लंबाई तय की गई वही दूरी हो गई। जैसे जितना गए, 15 गए और 15 आए, तो कितना दूर गए थे? 15 गए 15 आए, कुल मिला कितना दूरी तय हो गई? 30 मीटर दूरी तय हुई। और विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा? 30:0। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ कि ना? हाँ कि ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें समझ में आया है।
चलिए, तो माता पिता को एक बार पुनः आशीर्वाद लेते हैं माता पिता का, और अपना सपना, माता पिता का सपना, अपने घर वालों का सपना सबका पूरा करने का प्रयास करते हैं। और वीडियो बराबर देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपका भाई, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, कुछ ना कुछ तो आपके लिए ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी, और आप अपना आशीर्वाद स्वरूप हमको पहुंचाते रहिए। ये कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए, एक परिवार की तरह हम लोग जुड़ रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए। कमेंट से आपके उत्साह और एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।